ये है विंध्या हर्बल दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित आयुर्वेदिक औषधि निर्माण की श्रृंखला है। सामने रहेंगे। ये है विंध्या हर्बल निर्माण श्रृंखला। आगे देखने आए हैं और यहाँ देखेंगे हम दुर्लभ जड़ी बूटियाँ और उनसे कैसे निर्माण होता है दवाइयों का। यह है विंध्या हर्बल फैक्ट्री का आउटलेट। यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, वितरण की जाती दवाइयाँ। ये है रोपणी MFP पार्क बरखेड़ा पठानी। पहचान करवा दे। प्लांट है ये, धवई कहलाता है। धा या धवई, वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा। इसके फ्लावर का इम्पोर्टेंस ये है, जैसे हम ईस्ट उपयोग करते हैं ना फर्मेंटेशन के लिए, तो यहाँ पे जो लिक्विड सिरप मैंने कल बात की थी आसा वरिष्ठ, उसको बनाने के लिए ईस्ट के प्लेस पे ये फ्लावर डाला जाता है। जितने भी आसा वरिष्ठ बन रहे हैं ये फ्लावर ज़रूर मिलाया जाता है, गुड़ मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, ताकि दवाइयाँ जो बन रही जड़ी बूटी वो फर्मेंट होके कन्वर्ट अल्कोहल जनरेट करें और एक सिरप बन जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि जो आयुर्वेदा या एलोपैथी सिरप है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज रहता है, तो ये ऑटो जनरेट करने में हेल्प करता है। जनरली एलोपैथिक में मिलाया जाता है अल्कोहल, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं आयुर्वेदा में ऑटो जनरेट होता है। 8% से लेके 20% के बीच में ऑटो जनरेशन में सपोर्ट करता है। तो ये धाई फूल भी कहलाता है और फ्लावर इसके उस तरह से यूज़ होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं प्लांट ऑरोजाइलम इंडिकम सोन पाठा, ये 10 मूलारिस्ट कल मैं चर्चा कर रही थी ना, उसका एक इंग्रेडिएंट है ऑरोजाइलम। मैंने बताया था ना, IUCN रेड डाटा बुक जो है उसमें इसका नेम है एग्जिस्टेंस स्पीसीज में जा रहा है ये, क्योंकि कम मिल रहा है। इसका क्या छाल है, कई तरह की दवाई में उपयोग होती हैं ये। अभी मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगी, उसमें आप देखिएगा जितने भी हम प्लांट देख रहे हैं उनका रहेगा। 150 तरह के हमारे पास स्पीसीज हैं, वाइल्ड, रेयर, एग्जिस्टेंस सब मिला के, और उसको डिस्प्ले के लिए मेन। ये दमबेल है, अस्थमा बेल भी इसको कहते हैं। इसकी पत्ती खाई जाती है। थोड़ा सा उसको हीट अप देने का, ताकि अच्छी कंडीशन में रहे। अंजीर कटिंग करके उसको हेयर ऑयल बनाने में उपयोग किया जाता है, और होम्योपैथ में इससे दवाइयाँ भी बनती हैं। पूजा कम्पेट ये थूजा का, हाँ, होम्योपैथ की बहुत सारी दवाइयों में इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के डाला जाता है, खास तौर से जो हेयर के ऑयल हैं उनमें। ये बायोडीजल करंज ऑयल बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल लगाया जाता है बेस ऑयल के तौर पे, कई प्रोडक्ट में दवाइयों में जाता है, तो ये बेस ऑयल है। लाल चंदन। इसके सिरप को वास कासव कहते हैं, वास कासव। तो ये सिरप में भी, और ये कोरोना ड्यूरिंग भी बहुत उपयोग ये भी हुआ था। फिर कचरे खाऊंगी, दोनों की गोंद और छाल को मिला के हमारा एक प्रोडक्ट बनता है कचनार गुगलू, जो गलगंड या थायराइड की बीमारी के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। ये भी है, तो ये कहलाता है बुद्धा कोकोनट ट्री। ये भी रेयर है प्लांट, बहुत कम अब मिलता है जंगलों में भी और नॉर्मली, और इसका मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, पर कहते हैं कि बुद्ध से रिलेटेड है। और जिसके जो फ्रूट आते हैं ना छोटे छोटे नारियल जैसे, सीजन एंड हो गया है। और इसके साथ साथ ये लगा है भृंगराज, भृंगराज जो बालों में हम उपयोग करते हैं। और एक ये है, ये भी मेडिसिनल है, बहुत अच्छा जॉइंडिस उसके लिए, BP के लिए। भुई आंवला, जमीनी आंवला या भुई आंवला कहते हैं, फाइलेंथस निरूरी। हाँ, इसको जॉइंडिस में, ये है ना, ये सब प्लांट ये सबसे बढ़िया है। और पत्थर चूर कहलाता है, इसकी जड़ जो है वो दवाई के तौर पे उपयोग पत्थर चटा जो पतली पड़ जाती है, पत्थर नहीं वाला पीछे है, वो है ना पत्थर चटा ये के तौर पे, या ये छोटा तो अश्वगंधा आगे वाला। ठीक है, अलग अलग मतलब प्लांट का ग्रो हो रहा है। पुनर्नवा भी है, ये दिख रहा है पत्तियाँ, पुनर्नवा, अमृता भी बोलते हैं, इसकी भी जड़ उपयोग होती है। और कम से कम 50-60 तरह की आयुर्वेद दवाइयाँ बनती है जिसमें लेते हैं, अमृता करके भी कहा जाता है। ये देखिए कल बताया था ना। हाँ, मीठा आपको नहीं लगेगा, हमें नहीं लगेगा। खाने के बाद गुड़ खा लो तो मीठा नहीं लगेगा, पता नहीं पड़ेगा आपको मीठा खा रहे हो क्या।
है ना अलग अलग। ये गार्डन पीस है ना, नीलकंठ ही कहलाता है, वो वाला है नीलकंठ। फूल आते हैं इसमें नीले? ये नहीं, ये बीमार, हाँ नीले और सफेद दो तरह के फूल आते हैं। तो इसका यूज इसका जड़ और बीज उपयोग होता है। अच्छा, जड़ और बीज उसको, लेकिन थोड़ा टॉक्सिक होता है तो वही भस्म के तौर पे किया जाता है। ये तो आसानी से मिल जाता है। हाँ, ये आसानी से मिलता है, लेकिन गुड़मार है वो हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत है, कई क्षेत्रों में नहीं है, मध्य प्रदेश के जंगलों में काफी मान भी सकते हैं। हरजोड़ का ना सर, रस को पिया भी जा सकता है और वोल्टेज जैसा पट्टी जैसा बांध करके कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा अभी कॉमर्शियली यूज़ नहीं हो रहा, ट्रेडिशनली लेकिन लोग यूज़ कर रहे हैं। डाला जाता है और उस प्रोसेस को, हाँ भस्म भी हो सकता है, उसको जैसे दूध में गला दो, उसको 8 साल के बाद ये गोंद देना शुरू करेगा। और उस क्षेत्र में मिट्टी वहाँ की क्या है, उसके लिए सुटेबल है। हाँ, पीलिया में ये धतूरा मेटल और धतूरा इनॉक्सिया डबल वाला है, और धतूरा दोना है ना सर, मरुआ दोना ही है ना। अच्छा, ये मरुआ दोना बोलते हैं इसको, अपनी भाषा में बोबई बोलते हैं। वृंदा तुलसी, हाँ वृंदा तुलसी हमारी अपने मोहना साइड में बोबई बोलते हैं। क्षेत्र वाइज के नाम में बदलाव आ जाता है। ये अनंत मूल का ये है कि जितना जमीन देंगे उतना अंदर जाता जाएगा, उतनी जड़ अनंत मूल। तो साउथ में इसको ग्रो करने का तरीका क्या है, बैम्बू होते हैं ना, उसको होलो कर लेते हैं, उसके अंदर मिट्टी भर के इसके प्लांट लगा देते हैं ताकि जड़, और लंबे लंबे लगा देते हैं ताकि जड़ निकालना हो तो आधा बैम्बू खोल लें और जड़ काट लें, ऊपर की जड़ रहने दें, जिससे फिर से रीजनरेट हो जाए। सस्टेनेबल जो हम बात करें कि एक्सप्लॉइट ग्रो करते हैं, ये वाला सर बात की थी अनंत मूल। ये अनंत मूल बहुत से तरह के होता है, और इसको लगाने का मैं सस्टेनेबल तरीका बता रही थी कि बांस होता है ना, खाली कर ले, 2 पीस में कर ले, लगा हुआ जड़ है उसको छोड़ दें तो आपको फिर से रीजनरेट। हम बात कर रहे थे बीज और ये बच का आप जानते होंगे, हाँ गले में भी लोग कंठी जैसे भी पहना देते हैं और चबाने के लिए देते हैं, तो जो हकलाते हैं, बोल नहीं पाते सही से, उनके लिए अच्छा रहता है। ये गुलबक, ये बच है, भी खा सकते हैं, कैप्सूल भी, जिस तरीके की बात सर्दी खांसी में भी अच्छा रहता है, सांस जो बोलते हैं, गाकुची जी, पुदीना भी लगा किसका, इसका कम काल में नहीं, इसका यूज कैसा था, ये बाकुची है, रक्त पित्त जो उसके लिए है, जो बताइए, ये काल में एक है, जो काल में निर्गुंड, इसलिए दिन का राजा बोलते हैं। इसकी स्मेल देख सकते हैं, ये स्टीविया, उसके पहले तो आप कर लो, फ्लावर आने के बाद आपने किया ना तो उसकी दवाई फ़ायदेमंद नहीं रही, यानी उसके शुगर क्यूब बनेंगे तो वो एंटी डायबिटिक पर्पज़ से यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वो तभी अच्छा रहता है जब बिफोर फ्लावरिंग। ये कल्टीवेटेड प्लांट है, इंडिया का प्लांट नहीं है। तो ये कहाँ से आया मैडम? सर एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, पर ये वेस्ट अमेरिका का है। वेस्ट अमेरिका। सर बताइए ना, कंगी पेड़ कितना बड़ा होगा मैडम? ये वाला है, हाँ। ये वाला ना, ये किसका, ये कहाँ में यूज होता है? थोड़ा बड़ा होगा ना, ये हो रहा है ना बड़ा झाड़ी, ये इसका कैसे प्रयोग करते हैं? ये पीपी है, अर्जुन है, बीपी के लिए हाँ ये वाला अभी, हाँ बनता है जिससे, हाँ, और ये गुंजा, अच्छा इसकी पत्ती भी मीठी होती है, लेमन ग्रास है मैडम, यहाँ पे हम लोग लेमन ग्रास की इन्फॉर्मेशन, वो टैग में ग्रीन टैग, रेड टैग, पिंक टैग अगर फेल हो जाता है तो रेड टैग लगा देते हैं, ग्रीन टैग का मतलब है टेस्टेड हो चुका है, ओके है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से टैगिंग करके भी हम प्रोडक्ट को रखते हैं। और 3 कैटेगरी में टेस्टिंग होती है, पहला होता है रॉ मटेरियल टेस्टिंग, दूसरा होता है बिटवीन द प्रोसेस, यानी चूल बन गया, बड़ी बन गई, टेबलेट बन गया, बिफोर पैकिंग और आफ्टर पैकिंग, ये 3 स्टेज में टेस्टिंग होती है, और 2 फॉर्म और 3 फॉर्म से भी टेस्टिंग होती है। पहला हम इंटरनल करते हैं, दूसरा आयुष में नॉर्म्स है कि एक्सटर्नल लेबोरेटरी से भी टेस्ट होना चाहिए, थर्ड पार्टी टेस्टिंग। तो हम बाहर की एक आयुष एक्रेडिटेड लैब है, वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट केवल भेजते हैं, इंटरमीडिएट और रॉ नहीं भेजते। कौन सा? फिनिश, क्योंकि हमें सप्लाई क्या करना है, फिनिश। और तीसरा गवर्नमेंट की लैब है आयुष विभाग की, DTL कहलाता है, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो कहाँ पर है, ग्वालियर में। तो वहाँ पे भी आयुष विभाग प्रोडक्ट हमसे लेने से पहले अपनी टेस्टिंग भी खुद भी करवाता है। तो जितने भी उसने ऑर्डर दिए, 351 मैंने आपको वैरायटी बताई है, अगर 4 प्रोडक्ट मान लीजिए वो ले रहा है, तो वो 4 के सैंपल पहले कहाँ भेजता है, अपनी लैब में, फिर यहाँ से ऑर्डर सप्लाई होते हैं। तो 3 तरह की टेस्टिंग, 3 तरह के प्रोडक्ट का, और 3 लैब से टेस्टिंग होता है। अब ये चूड़ में है, चूड़ में पल्वेलाइजर मशीन्स हैं, SS पल्वेलाइजर 500 कैपेसिटी, 1000 कैपेसिटी और स्मॉल भी हैं।
यहाँ पे जो भी हमारा बनाना है उसके रॉ मटेरियल को मिक्स कर लिया जाता है रेशो में। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं हमारे जो ये रेशो देखते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने पढ़ा हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं कि मिक्सिंग है, फॉर्मुलेशन है, उसको मैनेज करते हैं और प्रोडक्शन की क्वालिटी को मैनेज करते हैं। तो वो मिला करके फिर यहाँ देते हैं, ग्राइंड होता है, फिल्टर होता है, शिफ्टर मशीन है, जैसे लगा है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, मैनुअल फिल्टर भी होता है। फिर उसको अगर पैक करने जाना है तो सीधे पैकिंग सेक्शन में, अगर आगे टैबलेट बनना है तो टैबलेट सेक्शन में। टैबलेट की 2 स्टेज और समझा देती हूँ ताकि आप सीधे टैबलेट पंचिंग मशीन देखें। चूर्ण बन गया, उसके बाद उसको बड़ी बनाते हैं, घरों में बढ़िया बनाते हैं ना हमारे मदर लोग, तो बड़ी बनाते हैं, सुखाते हैं, सन ड्राई या हॉट एयर ओवन का दोनों कर सकते हैं। अगर सीज़न आपका सन ड्राई का है तो सन ड्राई बेस्ट है, नहीं तो हॉट एयर और ड्राई भी करते हैं। ग्रैन्यूल उसके बाद बड़ी बनी है, ग्रैन्युलेशन मशीन है, ग्रैन्यूल में कन्वर्ट करते हैं और उस ग्रैन्यूल को टैबलेट पंचिंग मशीन में देते हैं तो टैबलेट एक पंच होकर हमें मिल जाती है। यानी 3 स्टेज होती है टैबलेट के लिए, चूर्ण, बड़ी बनाना और ग्रैन्यूल और लास्ट टैबलेट पंचिंग। तो ये स्टेप उसको फॉलो करते हैं। ग्रैन्युलेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि मॉलिक्यूल इंटरमिक्स हो जाए, और गीला करते हैं जब बड़ी बनाने के लिए तो मॉलिक्यूल्स जो केमिकल्स है उसकी लीचिंग बॉन्डिंग हो जाए। हाँ, बॉन्डिंग में जब लीचिंग मिल जाए और बाइंडिंग एजेंट के तौर पे बबूल गोंद मिलाया जाता है ताकि टैबलेट बिना पानी के भी बाइंड हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है। और टैबलेट और कैप्सूल का कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा में इसलिए बहुत बढ़ गया क्योंकि लोग ईजी इंटेक चाहते हैं। चूर्ण गले में लगेगा, कुछ होगा, काढ़ा भी पीने में कड़वा लगेगा, टैबलेट ले लिया, कैप्सूल ले लिया तो क्या हुआ, सीधे पानी। तो आइए हम फर्टिलाइजर देखते हैं। जम्बू कोला, लेकिन इसका उत्पादन काय से होता है? आप इसमें देख रहे होंगे, इसका रंग देख रहे होंगे, यह जामुन से बनता है। यह हमें कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि यह जम्बू कोला है। इसके अंदर किसी भी तरीके का पेप्सिसाइड नहीं डाला गया है या किसी भी तरीके का केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए हमारे शरीर को ये फ़ायदा पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। धन्यवाद। ये विंध्य हर्बल का प्रोडक्ट है तो जैसे पे करीब 30-40% हमारी जो आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या है वो इसी पे आजीविका निर्भर करती है। हमने लास्ट ईयर अभी आकलन किया था कि मध्य प्रदेश में जो महुए का जो उत्पादन होता है, महुआ फ्लावर जिसको कहते हैं, लगभग 2600 करोड़ का है, और केवल महुआ का। ये तो हम केवल एक आकलन कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। तुमने देखा जब भी लोगों को खाने के नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो महुआ के तरह तरह के, चाहे रोटी हो, चाहे खेवई हो, चाहे रसोई हो, या रसेवर बोलते हैं, बना के खाते हैं, लड्डू बना के खाते हैं। तो इसमें हमने तुलना की, ये महुआ जो है लोगों का, गरीब लोगों का एक मुनक्का है। क्या है? गरीब लोगों का मुनक्का है। करेक्ट है। इसमें वो सारे तत्व होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और जितने भी माइनर मिनरल्स होते हैं वो सारे उपलब्ध होते हैं। और आंवला की तुलना में भी काफ़ी रिच है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये भी होते हैं। बट यह विटामिन ए कब होता है? अब जैसे नेचुरली जब आपका फास्ट फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है तो पीलापन होता है, जो सारा विटामिन सी भी होती है। जैसे जैसे ड्राई होता है कुछ कमी जरूर आती है, बट इसमें सारे विटामिन भी भरपूर हैं। अभी हमारे डॉक्टर लोगों ने इस महुआ प्रास का काफ़ी कई महिलाओं पे और दवाओं पे, पेशेंट्स पे ट्रायल किया है, तो गायनिक प्रॉब्लम में भी काफ़ी उपयोगी है। इवन जिन लोगों में अर्थाइटिस की प्रॉब्लम है या जोड़ों का दर्द होता है उसमें भी काफ़ी रिलीफ देता है। और अभी हम एक प्लान बना रहे हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश में जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, जैसे 32 लाख जो 0 से 1 और 0 to 6 करीब 59 लाख बच्चे हैं, मिड डे मील में हमारे जो अति कुपोषित 75 लाख के जो बच्चे हैं करीब 11%, तो उनके लिए प्लान करें कि अगर सरकार उसको अप्रूव कर देती तो उसमें एक पौष्टिक किट के रूप में चाहते हैं उनको दें, और 3 महीने अगर खाएँ तो एक एनालिसिस एक हम कर सकते हैं कि भाई उनके जो कुपोषण में कितना सुधार हुआ। तो इस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। बट अभी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छा है, और हमें उम्मीद है कि भविष्य में हो सकता है ये तुम्हारा जो च्यवनप्राश है वो इसको रिप्लेस। इसमें केवल 8 इंग्रेडिएंट हैं, तुम्हारे च्यवनप्राश में करीब 42 इंग्रेडिएंट होते हैं, बट उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे च्यवनप्राश होते हैं। क्या क्वेश्चन? महुआ प्राश टेस्ट बहुत अच्छा सर। टेस्ट अच्छा है ना? अब ऐसे आप बच्चों की बात करें सर, उनको अंडा देने की बात आई थी कि हर स्कूल के बच्चों को नरिशमेंट के चक्कर में, हाँ मैं रह के आया हूँ। हाँ, तो उसको अपन इसको दे सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो बहुत अच्छा रहेगा। बेच भी यहाँ बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी आज ही पेपरों में था, आपने पढ़ा होगा कि नासा की एक टीम आई थी और वन विभाग और मैपकॉम, इन तीनों ने होशंगाबाद के पास जंगलों में, पटवाड़ी के आसपास जो वनों का बायोमास मैपिंग का काम, इस काम को करने के लिए हम लोग जुड़े हैं नासा के साथ। और अगले साल एक निसार
एक सैटेलाइट जाएगा, इसी को केंद्रित करते हुए उसमें इसरो, नासा और उसमें मैपकॉस की भी भूमिका। आशा ये है कहने का कि मैपकॉस ऐसा नहीं है कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन मतलब उसमें वन नहीं आते। अब वनों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनकी सैटेलाइट मैपिंग के लिए, उसके जब वनीकरण होता है तो उसका कितना इफेक्ट आया उसके लिए और भी